नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और इस अतुल्य कुंभ में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और आज देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह भी यहां पर आए, आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 5 अहम तस्वीरें दिखाते हैं, प्रमुख तस्वीरें दिखाते हैं जो अमित शाह के महाकुंभ दौरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली जो आप तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमित शाह जब प्रयागराज पहुंचे तब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, चूंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत किया, उनसे मिले हैं। संतों से अमित शाह ने चर्चा की है। ये तीसरी तस्वीर है। महाकुंभ में स्नान किया है, मौनी अमावस्या के पहले यानी अमृत स्नान के पहले स्नान किया है यहाँ पर अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। और 5वीं तस्वीर, महाकुंभ में स्नान के पश्चात उन्होंने पूजा अर्चना की है। ये 5 तस्वीर आज महाकुंभ की पहली खबर बनी है। देश के गृह मंत्री ने भी आस्था की आज यहाँ पर डुबकी लगाई है। और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। अब देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाने आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात किया। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये बात जानी, उन्होंने मध्य प्रदेश के महू में ये कहा कि डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हैं जो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने यहाँ महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी तट पर स्नान किया है अपने परिवार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और अमित शाह संतों से मुलाकात भी उन्होंने की है। सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंचे। यहां आकर सबसे पहले शाह महाकुंभ क्षेत्र में साधु संतों से मिले। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। साधु संतों और सीएम योगी से भेंट मुलाकात के बाद गृह मंत्री शाह महाकुंभ स्नान के लिए निकले। अमित शाह ने त्रिवेणी संगम पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, बाबा रामदेव, अवधेशानंद गिरी महाराज समेत अनेक साधु संतों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले अमित शाह ने साधु संतों के साथ चर्चा भी की। गृह मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई थी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया। पवित्र स्नान के बाद अमित शाह ने गंगा पूजन में भी हिस्सा लिया। साधु संतों ने उन्हें गंगा पूजन करवाया। अमित शाह के साथ उनका पूरा परिवार भी इस मौके पर मौजूद था। इस दौरान उन्होंने मछलियों को दाना भी डाला। अमित शाह पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं, तो महाकुंभ में अपने पोते को साधु संतों से आशीर्वाद भी दिलवाया। गंगा आरती और पूजन के बाद गृह मंत्री शाह अक्षय वट स्थल भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अक्षय वृक्ष की पूजा भी की। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का स्थल सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति और आत्म शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साधु संतों के साथ पवित्र स्नान कर देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मानित किया। कुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहाँ पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में। इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं, तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। महाकुंभ पहुंचने पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ शाह ने जूना पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज और कुछ अन्य शीर्ष संतों के साथ बातचीत की। शाह के दौरे के दौरान मेला क्षेत्र और प्रयागराज में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। आज सेक्टर 17 स्थित देवकीनंदन ठाकुर के शांति शिविर में धर्म संसद का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। सनातन बोर्ड को लेकर मांग की गई, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि
खुदा को ढूंढते हुए खुदाई करते करते खुदा ढूंढने लगे। तमाम बातों का जिक्र किया साधु संतों ने। लेकिन आज ना तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे, ना तो 13 अखाड़ों के लोग आए, और ना ही शंकराचार्य पहुँचे, चारों शंकराचार्य पहुँचे। हालांकि जब इन लोगों से बातचीत की गई तो कोई अपने आप को सनातन बोर्ड से अलग नहीं बताता है, लेकिन कोई पहुँचा नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब देवकीनंदन ठाकुर अपने गुरु के सामने फूट फूट कर रोने लगे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें सनातन बोर्ड में कोई पद नहीं चाहिए, और बाकायदा एक लेटर भी उन्होंने लिखा इस पर। बहुत सहेलियां, हिंदू हक, साडा हक। अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे, जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी, और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। कौन कौन चाहता है मथुरा का मंदिर भी बने? ये जितने भी आचार्य बैठे हैं, इनको 2-2, 4-4 घंटे लगते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक मंच पर नजर आ रहे इन धर्माचार्यों का जमावड़ा एक खास मकसद से हुआ है। गर्मी में ठंडे पानी से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर में धर्माचार्यों के समागम को धर्म संसद का नाम दिया गया। हम नहीं चाहते हम किसी को दुख दें। धर्म संसद का उद्देश्य सनातन बोर्ड के गठन समेत दूसरी मांगों को लेकर एक प्रस्ताव को पारित करना है। अगर हम सब ये चाहते हैं धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तो हम सबको इन्हीं माध्यमों से एक सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड का गठन हो, और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य और हमारे आचार्यगण ही बताएंगे कि सालग्राम की पूजा कैसे होगी, सीताराम जी की पूजा कैसे होगी, युगल सरकार की पूजा कैसे होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे होगी। ये हमारे आचार्य बताएंगे, ये डीएम नहीं बताएगा। आज सनातन बोर्ड हर हाल में चाहिए, यही संकल्प करिए, चाहे जो हो जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र ही सनातन बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। हिंदू सनातन वैदिक धर्मों का यही मांग है और यही इसकी जरूरत है। ये सनातन बोर्ड बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये हमारे ठाकुर जी को मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि जब भी सनातन धर्म की बात है तो मैं आपके साथ सबसे पहले कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा हूँ। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दावा किया था इस धर्म संसद में चारों पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुखों के अलावा सभी प्रमुख धर्माचार्य मौजूद रहेंगे। लेकिन दावों के विपरीत इस धर्म संसद से शंकराचार्यों और अखाड़ा परिषद ने किनारा कर लिया। कुछ ही देर में आपको बता दिया जाएगा। इसी के चलते इस धर्म संसद के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। इसे धर्माचार्यों के बीच आपसी मतभेद के तौर पर भी देखा जा रहा। धर्म संसद पर उठते सवालों से इस आयोजन के सूत्रधार माने जा रहे देवकीनंदन ठाकुर भावुक भी नजर आए। तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूँ। इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूँ कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। ये पूज्य महाराज श्री ये पत्र सौंपते हुए कि जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री ने ये पत्र हमारे जगत गुरुओं को सौंपा है। धर्म संसद का आयोजन तो सनातनियों के बीच एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन धर्माचार्यों की ओर से इस आयोजन से किनारा कर लिए जाने के बाद फिलहाल सनातन बोर्ड के गठन का रास्ता कठिन ही नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखे कि हमारा राहुल सौमित्र, IBC 24, प्रयागराज। और अब आपको बता रहे हैं इस महाकुंभ परिक्षेत्र में सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं, और जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो महाकुंभ परिक्षेत्र में बहुत प्रभावित है। यहाँ की भव्यता दिव्यता देखकर इसका बखान करते थक नहीं रहे हैं। जर्मनी से कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उन श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ परिक्षेत्र की बड़ी तारीफ की है। और हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने इनसे बातचीत की है, इनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। हर दिन
लाखों की संख्या में लोग गंगा घाट पहुंचकर यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से अपने पुण्य जो है वो मिलते हैं, पाप सारे धुल जाते हैं और यही कारण है कि न केवल देश बल्कि विदेश से भी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू कम? We came from New Delhi because we are a group of 25 people. We are all Germans and we live and work in Delhi. But you also came with her? Yes. So did you guys enjoy it? How was your experience? What would you like to share about it? Oh, we liked it very, very much. I mean, first of all, we were very, very impressed by the sheer number of people. Such a crowd, and everyone is so devoted to take a dip in the Ganges. It really impressed us. So there were many people here. Did you feel quite safe, or you were feeling like we are not safe here, or something like that? Did you came to get across with that? Concerning the people, we felt very safe. Everyone was really friendly. It's just the masses. Sometimes the ways just to climb up over some stones and wires, that didn't feel quite safe, but the people were great. Did you get the good food here? Actually, there are many people, those who are giving free food, which you can enjoy, and we say as bhandara. So did you had that food? No, we didn't. We didn't dare to because we thought, we can pay for food. It was for people who can't afford it. So we just didn't even. So thank you so much for talking to us. And these were the people जो जर्मनी से यहाँ पर आए थे. उन लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है, गंगा स्नान किया है. कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज. मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी। वो सेक्टर 9 में स्थित इन दिनों गोपी गीत का पाठ कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कहा कि देखिए, महाकुंभ में कुछ ऐसे लोगों पर फोकस किया जा रहा है जो महाकुंभ की भव्यता दिव्यता को नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद चमक रहे हैं। यानी इस सोशल मीडिया से बच के रहना चाहिए। जैसे कौन वायरल हो रहा है, किनको दिखाना चाहिए महाकुंभ में, किनको नहीं दिखाना चाहिए। कम से कम सोशल मीडिया को ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये संतों की नगरी है, संतों से ये महाकुंभ सचता है। और लेकिन दिखाया और बताया क्या जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये बात कही और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब महाकुंभ में आए तो किस संकल्प के साथ आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज हमारे साथ कृष्ण कथा कहने वाले पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी हैं। पहला प्रश्न तो यही है, ये 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया हुआ है। इस मौके पर फोकस वो लोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल वो लोग हो जा रहे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं। जो लोग वायरल कर रहे हैं उनकी समझ में कुछ कमी है, और जो लोग वायरल हो रहे हैं उनका भाग्य बहुत तेज है। इसमें जिम्मेदारी जो वायरल हो रहे हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है जो वायरल कर रहे हैं। कुंभ में इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, और अगर हम वहाँ सही ठिकाने तक नहीं पहुँच रहे तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में ही तो कहीं कोई कमी है। इसलिए आप ठीक जगह, सही जगह खोजिए। यहाँ कुंभ में आके भी अगर वास्तविक धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाए तो कैसे कमी रहेगी। अब अगर वो प्रसिद्ध हो गए, कोई प्रसिद्ध हुआ व्यक्ति गलत मार्ग पर ले जाएगा तो भी गलत है। जैसे आज आप इतने यहाँ के कुंभ के सबसे सुंदर शिविर में आप उपस्थित हो, कार्ष्णी शिविर में आए हो, ज्ञानी संतों के बीच में बैठे हो, सब यहाँ की कवरेज कर रहे हो। ऐसे श्रेष्ठ स्थानों पर व्यक्ति आकर के दिखाए तो सनातन धर्म की वो छवि निकल के आएगी जिसके सामने इसको सच में विश्व गुरु की उपाधि मिल सकेगी। हम तो सही एड्रेस पे आए हैं ना। मैं पहले ही आपको बोल दिया, सही आपका अगर इंटेंशन सही है तो आपको सही एड्रेस भी मिलेगा। जो इस प्रयागराज की पतित पावनी धरती पे आ रहा है और आपके भक्त हैं, उन्हें आपका क्या संदेश होगा? किस भाव से यहाँ पर आए? यहाँ विनम्र होकर के आए, यहाँ आशीर्वाद लेने आए, कंप्लेंट्स को छोड़ करके आए। हर चीज में एक छिलका चढ़ाए, हर चीज में एक त्यागने योग्य वस्तु है। तो हो सकता है बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत सी असुविधाएं, बहुत सी चीजें सब फेस कर रहे होंगे, उस सब छिलके को उतारिए, तब कुंभ में रहने का जो असली सनातन रस है वो आपको प्राप्त हो सकेगा। बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे कि जो फेमस हो रहे हैं जिम्मेदारी उनकी भी है और जो उन्हें दिखा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनीत के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24।
देखिए, महाकुंभ अगर आप आए हैं और यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगाए हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये महाकुंभ कैसा दिखता है, इतना भव्य सजा हुआ है, कैसा नजर आता है, आप अपनी आंखों से तो इसे देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी अंतरिक्ष की एक तस्वीर है जो इसरो से ली गई है, वो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वहां से कैसा महाकुंभ अपना दिखता है। तो जरा आप भी देखिए, ये तस्वीर जो ली गई है बड़ी खास है। अब तक आपने ड्रोन से तस्वीरें देखी होंगी, दूसरे तरीकों से तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अंतरिक्ष से हमारा महाकुंभ कैसा दिख रहा है वो देखिए आप। अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।